परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो हमने सुलेमान के जीवन के बारे में देखा था। तो आगे भी उसके जीवन का अनुभव, जो सुलेमान राजा का जीवन था, तो सुलेमान ने अपने जीवन में सबसे महान कार्य जो किया था वो परमेश्वर की हैकल को बनाया। पहला राजा शेबाब उसकी 37-38 आयत पढ़ेंगी। शेबाब उसकी 37-38 आयत। चौथे वरे जिब दे महीने विच यहोवा दे भवन दी नींव रखी गई अति 11वें वरे बूल दे महीने विच जो 8वां महीना है वो भवन ਉਹਦੇ सारे वलेवें सने अति ਉਹਦੀ सारी डौल दे समान संपूर्ण होया। सो उसने ਉਹਨੂੰ 7 वरियां विच बनाया। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इसी रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। तो खुदा ने जो महान कार्य उसने अपने जीवन में वो किया कि वो खुदा के भवन को, खुदा की हैकल को उसने बनाया, जिसको बनाने में कितने वर्ष लगे? 7 वर्ष लगे। इसकी 8 बाब उसकी 13 से 15, 8वां चैप्टर 13 आयत से 15 आयत तक। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। तो यहाँ भवन कंप्लीट होने के बाद ये दुआ कर रहा और ये कह रहा कि मैंने तेरे लिए वो स्थान, वास स्थान, निवास स्थान बनाया है, यहाँ तू युगानुयुग क्या करे? बना रहे। तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेरकर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। धन्य है मेरे पिता दाऊद का परमेश्वर, जिसने मेरे पिता दाऊद के साथ ये वायदा किया था और आज उस वायदे को अपने हाथ के द्वारा क्या किया है? पूरा किया। उस वचन को जो मेरे पिता के साथ किया था वो आज अपने हाथों द्वारा उसको क्या किया? संपूर्ण किया। इसके अलावा इसने एक महल तैयार किया। जब हम इसका 7वां चैप्टर 1 से 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसको बनाने में केवल 13 साल का समय लगा। पहली पढ़ लेंगे बस। सुलेमान ने अपने महल ਨੂੰ 13 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ बनाया ਅਤੇ सारे महल ਨੂੰ संपूर्ण कीता। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया, उसको बनाने में कितने वर्ष लग गए? 13 वर्ष लगे। तो शुरुआत में जब सुलेमान, शुरुआती दिन थे जब उसके, उस वक्त केवल वो ज्ञान ही चाहता था, खुदा का ज्ञान ही, कि केवल ज्ञानी बने, ज्ञान को हासिल करे। तो शुरुआती दिनों में जब उसका जीवन शुरुआती था,
जैसे सपोपदेशक 1:13 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੱਢਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਕਸਟਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, जो कुछ सूर्य के नीचे होता है, उसका वेद बुद्धि से, उसका सारा वेद बुद्धि से जान सकूं, सोच सोचकर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे। तो इसका मतलब है कि शुरुआती दिनों में जब सुलेमान शुरुआत में, तो इसका एक ही था कि वो क्या करे, ज्ञान की खोज करे। तो खुदा ने उसको इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया। पहला राजा 4 बाब उसकी 30 आयत से 34 आयत तक पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥਾਤ ਏਥਾਨ, ਅਜ਼ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਕੋਲ ਔਰ ਦਰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 3000 ਕਹਾਵਤਾਂ ਰਚੀਆਂ ਅਤੇ 1005 ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਦਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਬਾਨੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਯੂਫੇ ਤੀਕ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ। और सुलेमान की बुद्धि, तो जैसे शुरुआती दिनों में सुलेमान का एक ही लक्ष्य था कि वो ज्ञान को हासिल करेगा, बस एक ही ध्यान था कि उस ज्ञान को प्राप्त करना। तो लिखा गया कि खुदा ने उसको इतना बुद्धिमान बनाया, इतना ज्ञानी बनाया। हाँ जी, पढ़ेंगे। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसकी प्रशंसा जो थी, उसकी कीर्ति जो थी, कितना बुद्धिमान था कि चारों ओर सारी जातियों के बीच उसकी कीर्ति क्या हो गई, फैल गई। हाँ जी। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की, और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। तो उसकी बुद्धि की प्रशंसा जो थी चारों ओर पूरी दुनिया के बीच में क्या हो गई, फैल गई। उसका ज्ञान क्या था, एक बार उसकी 33 आयत फिर पढ़ेंगे। आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से कहा जाए तो पढ़ेंगे। फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की। आज के हिसाब से रुख विज्ञान, जीव विज्ञान, हाँ जी, रुखों का विज्ञान उसको पूरा था, पेड़ पौधों का, यहाँ तक कि दीवार के ऊपर उगने वाला घास जो है जूफा, बड़े दियार से लेकर लबानोन से लेकर उसने हर एक पेड़ पौधे का ज्ञान क्या किया था,
हासिल किया था। हर एक पौधे के बारे में इतना विज्ञान था, समझ लीजिए पौधा विज्ञान और पशुओं, पक्षियों और पशु विज्ञान, रेंगने वाले जितने जानवर हैं, रेंगने वाले जानवरों का विज्ञान, हाँ जी, जीवों का विज्ञान, इन जीव विज्ञान है ना, आज साइंस में पढ़ते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान उसको पूरा था कि कौन से जीव कैसे, पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज हर एक जीव के बारे में। हाँ जी, पशुओं, पक्षियों और रेंगने पक्षी विज्ञान है ना, पूरे पक्षियों का विज्ञान उसको था। और रेंगने वाले जंतुओं, रेंगने वाले जंतुओं का विज्ञान, हाँ जी, और मछलियों की चर्चा की, मछलियों का विज्ञान, कि पूरा इतना ज्ञानी था कि हर एक बात के विषय में उसके पास क्या था, ज्ञान था। कि कोई भी, ये नहीं कि केवल खुदा के बारे में, जीव विज्ञान, पशु विज्ञान, पौधा विज्ञान, मछली विज्ञान, रेंगने वाले जंतुओं का विज्ञान, हर एक बात का विज्ञान था। तो 32 आयत में एक बार फिर उसको पढ़ेंगे। उसने 3000 नीति वचन कहे, उसने 3000 नीति वचन कहोता। इसमें तो थोड़ी सी है बाइबल में, तो कितनी कहोते लिखी नीति वचन? 3000। और उसके 1005 गीत भी हैं। 1005 गीत लिखे उसने। तो इसका मतलब है कि इतना ज्ञान उसने एक ही मन लगाया था कि ज्ञान हासिल करना है। लेकिन एक समय आ गया कि इसका परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं कायम रहा, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया इसका। शुरुआती दिनों में जब इसने ज्ञान की खोज की, एक आयत और पढ़ लेंगे, 4:29। परमेश्वर ने सुलेमान ਨੂੰ बुद्धि ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण थे। इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी कि उसका मन जो था कैसा था, जितनी समुद्र की रेत होती है, उसके मन के अंदर जितने समुद्र की रेत के कान होते हैं, इतने गुण थे उसके अंदर। कितने? एक गुण नहीं, हम कहते हैं कि उसके अंदर ये गुण है, फलाने इंसान के अंदर ये गुण है। एक गुण नहीं, 2 गुण नहीं, 4 गुण नहीं, कितने लिखे गए हैं यहां? फिर से एक बार हिंदी में पढ़ देंगे। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। उसके हृदय में, उसके मन के अंदर समुद्र की रेत के समान अनगिनत ही गुण डाल दिए थे। ये गुण थे तो तभी वो पौधों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल किया, मछलियों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल किया, पक्षियों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल किया, जानवरों के बारे में, रेंगने वाले जीवों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल किया, हर एक बात के बारे में। इसलिए पूरी दुनिया से दूसरे देशों के राजा भी उसकी बुद्धि को सुनने के लिए, समझने के लिए क्या करते थे? आ रहे थे। लेकिन जब इसका रिश्ता खुदा के साथ वो रिश्ता नहीं रहा, इसका मन खुदा से दूर हो गया, तो ये कहने लगा, सबोपदेशक 1 बाब उसकी 14 आयत से 18 आयत तक। मैं उन्हां सारियां ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹਨ। ਜੋ ਵਿੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ
लेखा नहीं हो सकता। मैं अपने मन नाल ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵਧੀਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਔਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1:14 से 18। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वह सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख, ये सारी बातें उस वक्त कह रहा है जब इसका रिश्ता खुदा के साथ सही नहीं रहा। कहता कि कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है इसका? क्या कहता? हाँ जी। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि वह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो ये यहाँ सारा कुछ व्यर्थ कह रहा, इसलिए कह रहा था। पहला राजा 11 बाब उसकी 9 आयत। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ 2 बार दर्शन दिता। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। उसका लिखा गया कि यहोवा परमेश्वर सुलेमान के ऊपर क्या हुआ? क्रोधवान हुआ, क्योंकि उसका मन यहोवा परमेश्वर से क्या हो गया था? फिर गया था, जिसने उसे 2 बार क्या दिया था? दर्शन दिया था। तो इसका मतलब कि इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि प्राप्त करने के बाद उसका मन खुदावंद खुदा से क्या हो गया? फिर गया। इसका वो रिश्ता खुदा के साथ सही नहीं रहा, तो ये कहने लगा कि सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, इसका कोई भी लाभ नहीं है। तो आज जितने नौजवान हैं, खोज करनी बुरी बात नहीं है, दुनिया की वस्तुएं हासिल करनी बुरी बात नहीं है कि कितने नौजवान आज बड़ी बड़ी खोजें करते हैं। धन संपत्ति की बात की जाए तो सुलेमान जितनी पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। धन संपत्ति के बारे में बात की जाए, इज्जत शोहरत की बात की जाए, तो पूरी दुनिया में इसके समान किसी के पास भी बुद्धि नहीं थी। तो आज दुनिया के कितने लोग शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, कितने नौजवान शोहरत के पीछे भाग रहे हैं कि उनको संसार के अंदर वो शोहरत हासिल हो, उनको संसार के अंदर वो धन संपत्ति हासिल हो। लेकिन एक समय आ गया कि ये सारा कुछ कहने लगा कि क्या है? व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है। ये सुलेमान जो था
बचपन से ही ये सारी सुख सहूलतें जो थी, धन संपत्ति, ऐशो आराम, ये सारा कुछ उसने बचपन से ही अपने जीवन में हासिल कर लिया था। पहला इतिहास 22 बाब उसकी 4 है। ਅਤੇ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ पहला इतिहास 22 की 4 है। ਅਤੇ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਲੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀਓ पांचवी आयत पढ़ेंगे। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ मरण तो पहला अत्यंत तैयारियां कीतियां। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है। अभी वो क्या है? न्याणा। अभी वो पढ़ देंगे। और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में, जो भवन खुदा के लिए बनाया जाएगा वो बहुत ही जलाली होगा, तेजोमयी, और सभी देशों में प्रसिद्ध और शोभामान होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध और शोभामान होना चाहिए। इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी। तो दाऊद ने कहा कि इसलिए मैं उस भवन के लिए तैयारी करूंगा। तो सुलेमान ने ये सारा कुछ सुख सहूलतें जो थी, जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है, जो बचपन से न्यानपुणे से सब कुछ क्या कर लिया था, देख लिया था, हासिल कर लिया था। तो जब ये इसका मन खुदा के साथ वो सही नहीं रहा, फिर इसने उस वक्त जब इसको ये लगने लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन इसने नौजवानों को एक बात कही कि जवानी से ही खुदा के साथ अपना रिश्ता एक जैसा ही बनाए रखियो। सब उपदेशक 12 बाब उसकी 13 है कि जवानी से ही, कि वो जान चुका था कि खुदा के साथ रिश्ता सही है तो फिर सब कुछ अच्छा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ सुनिए। सारा कुछ निचोड़ उसने अपनी जिंदगी का के सारे वचनों का सार, जो कुछ भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो कुछ उसने बुद्धि प्राप्त की है, जो कुछ उसने समझ प्राप्त किया, जो कुछ उसने धन संपत्ति प्राप्त की, इज्जत शोहरत प्राप्त की है, सारे वचनों का सार निचोड़ क्या निकाला उसने? परमेश्वर कोलों डर ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, क्यों जो इंसान दा इहो ऋण है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो उसने ये सारा अपना अनुभव, अपनी जिंदगी का के सार क्या है, इसका निचोड़ क्या निकला, कहता कि जवानी से ही ऊपर 12 लिखा ना कि जवानी से ही अपने सृजनहार को क्या कर, याद रख, चेते रख। तो यहां क्या कहता है कि ये पूरा निचोड़ है कि अपने परमेश्वर से क्या कर, डर, और क्या कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। फिर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण सदाई कर्तव्य यही है। तो इसका मतलब है कि जो सार है उसकी सारी बातों का यही है कि जवानों को भी जवानी से ही खुदा के भय में रहना चाहिए, खुदा की इच्छा में रहना चाहिए, और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और उसकी सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। सुलेमान के जीवन का तजर्बा जो दो पहले भाग में भी और इस भाग में भी आपने सुना कि उसने हर वस्तु हासिल की, और ज़िंदगी में
जो सबसे संपूर्ण प्राप्ति उसकी थी वो परमेश्वर की हैकल को तैयार करना, जिसको कितने वर्ष लगे थे? 7 साल। और फिर उसने एक अपने लिए महल तैयार किया, कितने वर्ष लगे? 13 वर्ष। तो बुद्धि और ज्ञान के विषय में आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान था और गुण कितने थे उसके अंदर। लेकिन सब बातों का सार आज के जवानों को वही शिक्षा वो दे रहा है कि जवानी से ही क्या करें? परमेश्वर से डरें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो खुदा के साथ बने रहें, उसके प्यार में बने रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, पढ़ेंगे मरकुस की इंजील 8वां अध्याय की 36-37 है। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, उसके प्राणों की हानि हो जाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसको क्या लाभ होगा? तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया का भी मालिक इंसान बन जाए, पूरे देश का मालिक बन जाए, या कह लीजिए आप अपने अनुसार पूरे मोहल्ले के मालिक बन जाएं, पूरे एरिया के मालिक बन जाएं, तो कहता है कि क्या लाभ है उसको अगर उसकी अपनी जान की हानि हो जाए। तो इसका मतलब है कि मनुष्य को जवानी से ही खुदा से डरना चाहिए और खुदा की इच्छा को जानकर उसमें बने रहना और उसके साथ अपने रिश्ते को हमेशा कायम रखना। तो आज सुलेमान के जीवन से, उसके सारे तजर्बों से आप भी अपने जीवन में उन बातों को जान सकते हैं कि उसने सारी दुनिया से धन संपत्ति में भी, इज्जत शोहरत में भी बढ़कर होकर भी, और एक समय उसको ये सब बातें क्या हुई? व्यर्थ गई लगी। और जब खुदा के साथ रिश्ता सही नहीं था, लेकिन जब खुदा के साथ रिश्ता सही था तो पूरी दुनिया के लिए इतना ज्ञान लिखकर छोड़ गया हर बात के ऊपर। आज भी दुनिया क्या कर रही है? खोज कर रही है पक्षियों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, हर चीज पर खोज क्या है? जारी है। लेकिन उसने भी उस समय में ये सारा विज्ञान क्या किया? हासिल किया। तो आज अपने रिश्ते को खुदा के साथ सही रखें, जवानी से ही खुदा के वह में रहें। मनुष्य को क्या लाभ अगर सारी दुनिया को कमाए और अपनी जान का भी क्या करे? नुकसान करे। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।